Assalamu alaikum dear students, my name is Ghayur Abbas and I am your physics teacher. Today the topic we are going to discuss is numerical problems. जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, तो अब हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं. बहुत ही इजी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं. काइंडली इसको थोड़ा सा अच्छे से इसका पैटर्न भी आप लोग समझ लें ताकि आप लोगों को बाकी न्यूमेरिकल करने में भी आसानी हो. सिंपल इसका पैटर्न होता है, आपके पास जो भी स्टेटमेंट दी हो सबसे पहले आपने उसका गिवन डाटा लिखना होता है. ये हेडिंग लाजमी देनी है. जो भी हेडिंग यहाँ पे आपको हाईलाइट की हुई है तो ये लोगों ने हेडिंग लाजमी, फॉर्मेट यही है. किसी भी न्यूमेरिकल को आंसर करने का यही फॉर्मेट होगा जो हर न्यूमेरिकल आपने लाजमी उसको फॉलो करना होगा, अदरवाइज आपके नंबर कटेंगे. तो सबसे पहले आप लोगों ने उसका गिवन डाटा लिखना होता है. जो भी आपके पास एक स्टेटमेंट के अंदर गिवन डाटा होगा वो आप लोगों ने यहाँ पे लिख देना है. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपके पास जो हाईलाइट आपने करना होता है वो टू फाइंड. जो चीज़ आपने उस स्टेटमेंट के अंदर आपको पूछी गई हो कि ये चीज़ आपने फाइंड करनी है, मालूम करनी है, उसको आपने यहाँ पे लिख देना. उसके बाद जो फार्मूला आप यूज़ करना चाहते हो उसके अंदर तो वो फार्मूला आप लोगों ने लिख देना है. उसके बाद कैलकुलेशन में वही फार्मूला यूज़ करते हो उसको कैलकुलेट करना है. जो आपके पास रिजल्ट है लास्ट पे आपने क्या करना है, रिजल्ट की हेडिंग दे के वही रिजल्ट को एक लाइन के अंदर लिख देना है. तो यहाँ तक आपका ये एक कंप्लीट न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा. आपको वो नंबर पूरे देगा. आपका नंबर कोई काटने का कोई खदशा नहीं रहेगा. अदरवाइज क्या होता है कि कुछ बच्चे ऐसे ही शुरू कर देते हैं और कैलकुलेशन लिख के तो बस गिवन डाटा भी उसी में और फाइंड वगैरह भी उसी में सारा कुछ लिख के तो साइड पे कर देते हैं. तो ये बहुत ही गलत बात होती है. इंटर लेवल पे हमारे पास स्टेप बाय स्टेप हमने सारा साथ चलना होता है ताकि हमें कंप्लीट और पूरे नंबर मिल सके. तो चलें चलते हैं. सबसे पहले 1.1 न्यूमेरिकल की तरफ. स्टेटमेंट है अ लाइट ईयर इज द डिस्टेंस लाइट ट्रेवल इन 1 ईयर. हाउ मैनी मीटर्स आर देयर इन 1 लाइट ईयर. आपको पता है कि जो हमारे पास रोशनी आ रही होती है सूरज की तो इतना वो फासला तय करके आ रही होती है. तो हमें वैसे ही पता तकरीबन आपके पास 8 मिनट और कुछ सेकंड में या 20 सेकंड में आपके पास जो रोशनी होती है सूरज की वो हमारी ज़मीन तक पहुंच जाती है. तो जो लाइट मतलब फासला तय करके आती है, ठीक है, एक साल में जितना लाइट फासला तय करती है उसको हम किस में मतलब फाइंड करते होते हैं. वो जो फासला होता है उसको हम लाइट ईयर में मतलब वो फाइंड करते होते हैं. अब हमसे पूछा गया कि वही लाइट ईयर, एक लाइट ईयर के अंदर कितने मीटर डिस्टेंस होता है. जैसे लाइट ट्रैवल करती है एक साल के अंदर जो डिस्टेंस होता है उसको लाइट ईयर का नाम दिया. तो सिंपल हम जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे होते हैं किसी बॉडी से करवा रहे हो तो वो मीटर में होता है. तो हमसे पूछा गया कि एक लाइट ईयर पूरे 1 लाइट ईयर के अंदर कितने मीटर्स होते हैं. तो सबसे पहले आपके पास जो गिवन डाटा है वो ये है कि हमारे पास टोटल जो है वो 1 ईयर है. तो हमारे पास जो टाइम है वो हमने लिख दिया 1 ईयर. उसके बाद हमने इसी गिवन डाटा को कन्वर्ट कर लेना है उसके सेकंड्स के अंदर. तो हमने सबसे पहले क्या किया, आपको पता है कि एक साल के अंदर कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं. और एक दिन के अंदर कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं. और एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं. और एक मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं. तो इन चीज़ों को आप सब पैरामीटर को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास सेकंड में वैल्यू आ जाएगी. इसी सेकंड की वैल्यू को आप प्रीफिक्सेस के फॉर्म में इस तरह भी लिख सकते हैं. ये आप लोगों ने लिख ली. इसके अलावा ये हमारे पास टाइम हमने मेजर कर लिया और इसके साथ ही हमने क्या किया, स्पीड ऑफ लाइट हमें स्टेटमेंट में भी वैसे गिवन है और वैसे हमें पता भी होनी चाहिए कि स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है. c इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट 3×10⁸ मीटर पर सेकंड. नेक्स्ट हमारे पास हमने फाइंड क्या करना है, हमने वो डिस्टेंस फाइंड करना है इन मीटर्स. s इक्वल द डिस्टेंस. नेक्स्ट हमारे पास फार्मूला क्या होता है, आप लोगों ने छोटी क्लासेस में मैट्रिक में भी पढ़ा होगा कि हमारे पास s इक्वल टू vt. यहाँ पे v क्या है, क्योंकि वो स्पीड ऑफ लाइट है तो हम इसी v को क्या करते हैं, c के बराबर पुट कर देते हैं. नेक्स्ट हमारे पास स्टेप है कैलकुलेशंस का. यही जो फार्मूला हमने ड्राइव किया तो हम यहाँ पे लिख देते हैं s इक्वल टू ct. c की वैल्यू आपके पास है 3×10⁸, ये हमने लिख दिया. उसके बाद टाइम हमने सेकंड में कैलकुलेट किया हुआ तो वो यहाँ पे हमने लिख दिया. अब हमने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे. हमेशा ये करना कि जो हमारे पास जस्ट नंबर होते हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करते होते हैं और पावर जो होती है वो आपस में ऐड हो जाती होती है. और 8 और 7 15 ये आपको पावर आ गई. इसको आप जब कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको पास वैल्यू देगा 9.5. तो ये आपके पास डिस्टेंस इन मीटर्स आ गया जो कि 1 लाइट ईयर के बराबर है. तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया कि इन 1 लाइट ईयर देयर आर 9.5×10⁻15 मीटर्स ऑफ डिस्टेंस. तो ये आपके पास रिजल्ट आ गया ओवरऑल. नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड न्यूमेरिकल है 1.2, वो हमसे पूछ रहे हैं कि हाउ मैनी सेकंड्स आर देयर इन 1 ईयर. एक साल में कितने सेकंड्स होते हैं. जैसे हमने पहले भी निकाल चुके हैं उसी तरह हम बाद में निकालेंगे. सेकंड हमारे से पूछा गया कि हाउ मैनी नैनो सेकंड्स आर देयर इन 1 ईयर, कि एक साल के अंदर कितने नैनो सेकंड होते हैं.
उसके बाद पूछ रहे हैं कि हाउ मैनी ईयर्स आर इन 1 सेकंड, कि 1 सेकंड के अंदर कितने साल होते हैं। तो ये हमारे पास 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, तो हमने इनको मतलब सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमारे पास सोल्यूशन में क्या होगा, गिवन डाटा है, गिवन डाटा लाइन बात है 1 साल ही हमारे पास वो गिवन है, जिसको हमने डिफरेंट एंटिटीज़ के अंदर डिवाइड कर देना है। तो हमारे पास गिवन डाटा में आ गया कि 1 ईयर हमारे पास क्या दिया हुआ कि 365 डेज के बराबर होता है। सबसे पहले हमने फाइंड क्या करना है, सेकंड इन 1 ईयर। तो हमारे पास इसी तरह आप लोग 3 इसको कैटेगरीज में डिवाइड कर लो कि ए, बी और सी। ये 3 आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि सेकंड इन 1 ईयर फाइंड करो कि 1 ईयर के अंदर, 1 साल के अंदर कितने सेकंड होते हैं। सेकंड में हमारे पास पूछा गया कि 1 साल के अंदर कितने नैनो सेकंड होते हैं और 1 सेकंड के अंदर कितने साल होते हैं, ये हमसे पूछा गया। तो सबसे पहले हम ए पार्ट की तरफ चलते हैं। हमें पता है कि हमारे पास जो 1 साल होता है वो 365 डेज के बराबर होता है। इसी तरह जैसे हमने पहले कैलकुलेशन की कि 365 डेज हो गए, 1 डे के अंदर 24 आवर्स होते हैं, 1 आवर के अंदर 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो इन सेकंड्स आ जाएगी। तो ये हमारे पास अगेन वही 3.1536 क्रॉस ओवर 7 सेकंड आपके पास आ गया। ए ऑप्शन हमारे पास जो ए क्वेश्चन था वो सॉल्व हो गया। नेक्स्ट बी सेक्शन की तरफ चलते हैं। उसमें हमारे से पूछा गया था कि हमारे पास 1 साल के अंदर कितने नैनो सेकंड होते हैं। तो हमने क्या किया, हमें पता है कि 1 साल में इतने सेकंड होते हैं, तो नैनो सेकंड फाइंड करने के लिए आपके पास सिंपल सा प्रोसेस है। आपसे ज़रूरी नहीं है कि नैनो सेकंड ही पूछा जाए, आपसे माइक्रो सेकंड पूछा जा सकता है, आपसे मिली सेकंड पूछा जा सकता है, आपसे गीगा सेकंड पूछा जा सकता है, आपसे टेरा सेकंड, कोई भी आपके पास वैल्यू दी जाए। अगर आपको प्रीफिक्स उसकी याद है तो आपने क्या करना है, उसी प्रीफिक्स के साथ मल्टीप्लाई भी कर देना और डिवाइड भी कर देना है, तो आपके पास वो नैनो सेकंड में वैल्यू आ जाएगी। देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, ये साइन आपके पास मल्टीप्लाई क्या होगा, एंड डिवाइड बाय 10⁻⁹ -9 आपको पता है नैनो सेकंड के बराबर होता है। इसी से हमने मल्टीप्लाई भी कर देना और इसी से हमने डिवाइड भी कर देना है। तो 1 साल में हमारे पास जो सेकंड थे उसको आज देते थे आप लोगों ने लिख लेना है, और यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया ऊपर और नीचे डिवाइड भी कर दिया। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, 10⁻⁹ आपको पता है वो नैनो के बराबर होती है, वो तो प्रीफिक्स हो गई। ये जो नीचे वाली -9 है, ये जब ऊपर आएगा तो आपके पास क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, प्लस की 9 और ये 7 जो होगा प्लस का 9 और 7 16 हो जाएगी। तो आपके पास पावर इसके साथ क्या बन जाएगी, 10⁻16। ये वैल्यू वैसे के वैसे आप लोगों ने लिख लेनी है, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 10⁻⁹, ये नैनो के बराबर हो जाएगा, और ये सेकंड वैसे के वैसे साथ आ जाएगा। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई इन नैनो सेकंड्स। इजी सा मेथड है, आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। और अदर प्रीफिक्सेस का भी ये आपका होमवर्क के तौर पर अपने मिली के लिए, ठीक है, कि हाउ मेनी मिली सेकंड्स आर इन 1 ईयर। और इसी तरह आप लोगों ने माइक्रो सेकंड के लिए भी खुद से कर लेना कि 1 सेकंड साल के अंदर कितने माइक्रो सेकंड होते हैं। लास्ट में हमारे पास जो सी क्वेश्चन था वो पूछा गया था 1 सेकंड के अंदर कितने साल होते हैं। तो हमें पता है कि 1 ईयर इज इक्वल टू 3.1536 क्रॉस 7 सेकंड। हम क्या करते हैं, सिंपल 1 सेकंड, अगर 1 साल में इतने सेकंड हैं तो 1 सेकंड में कितने साल होंगे, जो चीज़ आपके पास सेकंड में वैल्यू दी हो उधर जाकर डिवाइड कर दो तो आपके पास ईयर में वैल्यू आ जाएगी। तो 1 सेकंड इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू उधर जाकर डिवाइड हो जाएगी। जब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3.17 क्रॉस -8 ईयर। तो 1 सेकंड के अंदर इतने साल मौजूद होते हैं। तो अब हम डियर स्टूडेंट्स चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, जो कि हमारे पास 1.3। इसमें हमारे पास गिवन डाटा है, द लेंथ एंड विड्थ ऑफ प्लेट्स आर मेजर्ड टू बी 15.3 सेंटीमीटर एंड 12.80 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेट्स। कि हमारे पास 2 प्लेट्स गिवन है, उनका हमें क्या दिया हुआ है, लेंथ भी दी हुई है, लंबाई भी दी हुई है, और हमारे पास उसकी चौड़ाई मतलब विड्थ भी दी हुई है। तो हमने क्या उनका फाइंड करना है, हमने दोनों प्लेट्स का एरिया फाइंड करना है। यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है रिस्पेक्टिवली। अक्सर क्या होता है स्टेटमेंट में वो बाद में रिस्पेक्टिवली लिखते हैं, इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास पहले जो चीज़ लिखी हुई है ना, लेंथ लिखी हुई है ना एंड विड्थ, तो हमारे पास ये जो वैल्यू होगी पहली 15.3 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये हमारे पास लंबाई है, लेंथ है, और उसके बाद हमारे पास 12.80 सेंटीमीटर क्या हमारे पास विड्थ है, जिसको हम चौड़ाई कहते होते हैं। और हमने एरिया फाइंड करना है। सबसे पहले सोल्यूशन में हमने क्या लिखना है, गिवन डाटा। तो गिवन डाटा में सबसे पहले हमें लेंथ दी हुई है 15.3 सेंटीमीटर, उसके बाद चौड़ाई हमारे पास है, विड्थ है 12.80 सेंटीमीटर। हमने फाइंड क्या करना है, एरिया फाइंड करना है ऑफ प्लेट्स। तो एरिया हमारे पास ये क्वेश्चन मार्क आ गया कि हमने ये फाइंड करना है। फार्मूला हमारे पास क्या है एरिया के लिए, लेंथ क्रॉस विड्थ, जिसको आप लंबाई ज़रब चौड़ाई भी कहते हो छोटी क्लासेस में। तो एरिया इज इक्वल टू लेंथ क्रॉस विड्थ आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास कैलकुलेशन है,
यही फार्मूला यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, उसकी लंबाई और उसकी जो चौड़ाई हमारे पास गिवन है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। इसका यूनिट सेंटीमीटर, इसका भी यूनिट सेंटीमीटर, तो आपस में मल्टीप्लाई होकर सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर में। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इनको राउंड ऑफ करते हुए तो हमारे पास ये वैल्यू 196 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगी। तो ये आपके पास एरिया आ गया। रिजल्ट में आप क्या लिखोगे कि हमारे पास जो एरिया प्लेट्स आया वो इतना आया 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास हो गया। उसके बाद हमारे पास है फोर्थ न्यूमेरिकल है, ऐड द फॉलोइंग मासेस गिवन इन किलोग्राम अप टू एप्रोप्रिएट प्रिसीजन। ये आपके पास 4 मासेस दिए हुए, हमने क्या करना है, इनको ऐड करना है और ऐड करने के बाद एप्रोप्रिएट प्रिसीजन से मुराद ये है कि लीस्ट काउंट का अच्छे से ख्याल रखते हुए तो हमने उसको प्रिसाइजली मतलब लिखना है। आप लोगों को हमने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए भी रूल सिखा दिया था कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हो तो एंड पे हमने एट द एंड रिजल्ट किस फॉर्म में किस शेप में लिखना है। और जब जिस तरह अब हमें ऐड या सब्ट्रैक्शन वगैरह का पूछा होता है तब हमने क्या मतलब लाहे अमल अख्तियार करना है ये हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, तो उसी के मुताबिक हम इसकी एडिशन करेंगे। तो सबसे पहले गिवन डाटा में हमारे पास मासेस दिए हैं 4, तो M1 है 2.189 kg, हमारे पास जो M2 है 0.089 kg है, M3 हमारे पास 11.8 kg है और M4 हमारे पास 5.32 kg है। ये तो गिवन डाटा हो गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आता है टू फाइंड, कि हमने फाइंड क्या करना है, हमने क्या फाइंड करके ऐड करके ऐड दिस मासेस टू एप्रोप्रिएट प्रिसीजन, कि इन मासेस को चारों के 4 मासेस को हमने ऐड करके एप्रोप्रिएट प्रिसीजन में उसका आंसर देना है। नेक्स्ट हमारे पास कैलकुलेशन है, इसमें कोई खास फार्मूला वगैरह कोई नहीं है, तो हमने बस सिंपल हम कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं। तो टोटल मास इज इक्वल टू M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4, कि हमारे पास जो टोटल मास होगा वो इन चारों मासेस का सम के बराबर होगा। तो हमने क्या करना है, सिंपली इन चारों मासेस की वैल्यू तो लिख देनी है और इनको ऐड अप कर देना। ये आपके पास बेसिकली एक कैलकुलेटर जो आंसर देगा वो ये वाला देगा। अब एप्रोप्रिएट प्रिसीजन से मुराद ये होता है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने में हम एक रूल यूज़ करते हैं कि हमने देखते हैं कि डेसिमल प्लेसेस के बाद जिसमें कम से कम नंबर आते हैं, डेसिमल प्लेसेस जिसमें कम से कम होती हैं, वही फॉर्म वही शक्ल में हम फाइनल आंसर लिखते होते हैं। तो इस चारों में देख लो, इस इशारे के बाद डेसिमल पॉइंट के बाद 3 हमारे पास हैं, इसमें भी 3 हैं, इसमें 1 और इसमें 2 हैं। तो ये हमारे पास जो 11.8 kg वाला मास है ये आपको पास एप्रोप्रिएट मास कहलाएगा। इस फॉर्म के अंदर, इस शक्ल के अंदर आपके पास फाइनल आंसर आना चाहिए। तो यहाँ मैंने लिख भी दिया है, एज इन द गिवन मासेस 11.8 kg हैज़ लीस्ट प्रोसीजन। लीस्ट प्रोसीजन मतलब लीस्ट काउंट उसका सबसे कम होगा, जिसका जितना लीस्ट काउंट कम वो उतनी हाईली प्रिसाइज हाईली एक्यूरेट वैल्यू कहलाएगी। तो हमारे पास हैविंग 1 डेसिमल प्लेस विच इज़ द एप्रोप्रिएट प्रिसीजन, तो हमारे पास यही एप्रोप्रिएट प्रिसीजन है। हमने क्या करना है, हैंड्स टोटल मास जो होगा हमारे पास इसी को हमने क्या कर देना है, राउंड ऑफ करके, तो यहाँ पे हमारे पास 4 आ जाएगा, तो 19.4, यही 9.4 उसी की शेप में हमारे पास इशारे से पहले 2 हमारे पास नंबर है और इशारे के बाद 1 डेसिमल प्लेस है, तो हमारे पास 1 नंबर है जो कि हमने आंसर में लिख दिया। तो हमारे पास ये रिजल्ट क्या आ जाएगा, एप्रोप्रिएट मास हमारे पास केम टू बी 19.4 kg। तो ये बच्चों आपके पास हमने क्या कर दिया कि मतलब इस लेक्चर में हमने 4 न्यूमेरिकल कर लिए हैं। आप अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करो, ठीक है। और ये लोगों को होमवर्क भी है, और अब जब आप फिजिकल क्लासेस स्टार्ट होंगे तो आप लोगों ने ये होमवर्क क्लास भी चेक करवाना है, जितने भी हमारे इंशाल्लाह न्यूमेरिकल इन ऑनलाइन क्लासेस में हो जाएंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।